बिहार में चुनावी साल चल रहा है और इस चुनावी साल में जिस एक विधानसभा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है उस सीट का नाम है महुआ विधानसभा। और आपको बता दूं कि महुआ विधानसभा का चर्चा इसलिए भी है कि वहां से तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब आखिरकार क्या कहता है महुआ विधानसभा का समीकरण, जब आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि तेज प्रताप यादव वहां से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और आरजेडी के लिए कितना वो सीट सूट करता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। तेज प्रताप यादव एकदम से बागी हो गए हैं और जब से इन्होंने पीला टोपी धारण किया है एकदम से ये अलग तेवर इख्तियार किए हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दौरान तेज प्रताप यादव ने यह तक कह दिया कि पार्टी से निकाला गया तब तो पता चला कि मैं क्या कर सकता हूं। पार्टी से निकाला गया हूं लेकिन महुआ विधानसभा के लोगों के दिल तक पहुंच गया हूं और अब मैदान में फैसला होगा कि कौन आगे है। सीधे तौर पे ये आरजेडी को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब चाहे कोई भी आ जाए मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूं। और कौन आएगा सबको पता है, क्योंकि महुआ विधानसभा से जो अभी विधायक है वो आरजेडी के नेता हैं मुकेश रोशन। मुकेश रोशन पहले भी डरे हुए थे। दरअसल इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने यह कह दिया था इशारों इशारों में कि मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा और इस वजह से कहीं ना कहीं जो मुकेश रोशन है उनको खौफ हो गया था कि भाई साहब अगर तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि आरजेडी में उस वक्त थे तेज प्रताप यादव। लेकिन अभी तेज प्रताप यादव आरजेडी से निकाले जा चुके हैं और महुआ में इनका पैठ लगातार बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार महुआ आना जाना इनका लगा हुआ है और महुआ में लगातार ये आ जा भी रहे हैं। महुआ विधानसभा की अगर बात की जाए तो तेज प्रताप यादव के राजनीतिक पारी की शुरुआत यानी ओपनिंग जो है वो महुआ से ही हुई। महुआ की अगर बात की जाए तो ये वैशाली जिला के अंतर्गत आने वाला एक विधानसभा है और इस विधानसभा में आरजेडी का हमेशा से पैठ और बोलबाला रहा है। अब देख सकते हैं कि यहां से आरजेडी ने मतलब एकदम से सबसे पहले तेज प्रताप यादव को उतारा था। तेज प्रताप यादव दोबारा महुआ से ही लड़ना चाहते थे लेकिन आरजेडी ने फैसला किया कि नहीं, इस बार ये जो है वो हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हसनपुर से भी तेज प्रताप यादव चुनाव जीत जाते हैं लेकिन महुआ की अगर बात की जाए तो महुआ एक ऐसा सीट है जहां पे तेज प्रताप यादव का दिल बसता है। इसके कई सारे कारण हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कि भाई साहब मैं पहली बार यहीं से चुनाव जीता और यहीं से मेरे राजनीतिक करियर का शुरुआत भी हुआ। उसके बाद इनका यह भी कहना है कि भाई साहब न कि सिर्फ मैं यहां से चुनाव जीता बल्कि यहां से चुनाव जीतने के बाद मैं मंत्री भी बना और इस वजह से भी महुआ मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और इसके अलावा तेज प्रताप यादव का कहना है कि भाई साहब मैंने महुआ की जनता से वादा की थी कि इनके विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज होगा और मैंने वो खोल के दिखा दिया। अब आगे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलूंगा और महुआ की जनता जितना मुझे प्रेम करती है इस वजह से जो है मैं यहां से फिर से चुनाव लड़ूंगा और इस बार आमने सामने की जो है वो लड़ाई होगी। पार्टी से निकाल के पार्टी से निकालने वाले इस बात को समझ जाएं कि मैं महुआ के जनता के दिल में बसता हूं। अब यहां पे लगातार तेज प्रताप यादव का आना जाना है। महुआ के अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो ये एक तौर पे कहीं ना कहीं आरजेडी को बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि यहां पे मुसलमान और यादव यानी एम और वाई को अगर मिला दिया जाए तो ये टोटल वोट प्रतिशत होता है 35%। और अगर मैं 35% वोट अगर किसी भी एक प्रत्याशी को चला जाए तो उसका जीतना लगभग तय हो जाता है। और इसी आधार पे आज तक महुआ से आरजेडी जीतती आई है। लेकिन ऐसे में जब तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे तो ये माना जा रहा है कि सीधे तौर पे यादव वोटर तो तेज प्रताप यादव के साथ आ जाएंगे। रही बात अगर मुसलमानों की तो बहुत हद तक मुसलमान भी तेज प्रताप यादव का वहां पे सपोर्ट करेंगे उनके मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो तेज प्रताप यादव तमाम तरीके की कोशिश भी कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट भी कर रहे हैं खुद को। वहां पे पासवान वोटर भी बहुतायत संख्या में है। वहां पे अगर बात किया जाए तो वहां पे पासवान के साथ साथ दलितों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में दलित पासवान ये सब लोग मिलके जो है वो अगर एक मुश्त होके वोट कर दें तेज प्रताप यादव को तो चुनाव जीतना जो है इनके लिए खास हो जाएगा। और ये अपने आप काम पे वोट मांग रहे हैं, जाति पे वोट मांग भी नहीं रहे।
तो इस वजह से एक जात का बैरक तोड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान जो बहुत हद तक वोट तो नहीं देंगे, तो उनको मैनेज कैसे किया जाएगा और वो वोट किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं हम मैनेज कर पाएंगे। तो इसमें इन्होंने सोचा कि भाई साहब हम जात का बात ही नहीं करेंगे, यादव तो हमारे साथ हैं ही, बाकी जातियों को भी अपने साथ ले आएंगे। मुसलमान और यादवों से ज्यादा जाना जाने वाला ये विधानसभा का क्षेत्र कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के लिए सूट करता है। लेकिन अगर बात यहीं पे मुकेश रोशन की जाए, जो आरजेडी के प्रत्याशी होने वाले हैं, उनके लिए ये अभी मुश्किल भरा सबब हो सकता है। तेज प्रताप यादव जीतेंगे या हारेंगे, ये अभी से कहना कुछ भी जो है वो एकदम से नामुमकिन है। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव वहां से हार भी जाते हैं, तो ये डिट्टो है कि मुकेश रोशन भी वहां से चुनाव नहीं जीतने वाले, क्योंकि जो भी वोट काटेंगे तेज प्रताप यादव, वो मुकेश रोशन का ही काटेंगे। और ऐसे में मुकेश रोशन को भी चुनाव हारना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है इनके पास। मतलब इसमें कोई तीसरी पार्टी या तो बाजी मारेगी या फिर यहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। जातीय समीकरण तो यही बताता है। और जातीय समीकरण में अगर कहीं ना कहीं वोट काटते हैं तेज प्रताप यादव और मान लीजिए यादव ही लेके चले गए, तो फिर क्या होगा मुकेश रोशन का? फिर तो इनको हारना पड़ेगा चुनाव। और अगर बढ़िया से दो चार जात तेज प्रताप यादव के साथ आ गई, तो तेज प्रताप यादव को महुआ जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर तेज प्रताप यादव खुदा ना खास्ता नहीं जीतते हैं, तो मुकेश रोशन और आरजेडी का तो वहां बेड़ा गर्क करके ही मानेंगे। इसमें कोई शक, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से महुआ में अपना पैठ बढ़ाए हैं तेज प्रताप यादव, इस बात को लेके आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? अभी जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है, मतलब इतना चर्चा राघोपुर का नहीं हो रहा है, इतना चर्चा किसी और दूसरे सीट का नहीं हो रहा, जितना चर्चा हो रहा है महुआ विधानसभा का, क्योंकि वहां से लालू के लाल तेज प्रताप यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।